ये जो एक एनालिसिस हमने ड्रॉ किया है, दरअसल मैं आपको साफ साफ बताऊं, हमारे आज थोड़े एंटीना खड़े हुए आज की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से भारत बार बार एक बात कह रहा है कि एक आतंकवादी हमला मतलब एक्ट ऑफ वॉर। अब अगर आप इस बात को बार बार कह रहे हैं तो ठीक है, अभी आप ही में से किसी कोई कह रहा था कि आप लोगों की उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं, लोगों को आप ये कह रहे हैं कि अगर एक बार और कुछ पाकिस्तान ने हरकत कर दी तो आपकी बार जंग करेंगे। यही तो मतलब हुआ ना साफ साफ कि हम जंग करेंगे। तो क्या मोदी जंग करेगा? ये सवाल लोग पूछते हैं। आग कुछ हुआ आगे तो ऐसे में तो फिर टेम्पो डाउन होना चाहिए था। आज तो प्रधानमंत्री ने जो लेवल अप किया है अपनी बातों में और जिस किस्म की आज उनकी डिलीवरी थी, ये तो ऐसा इसका मतलब यह है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो देश को किसी चीज के लिए। ये मैसेज बार बार भेज करके कि भूलना मत, एक आतंकवादी हमला मतलब जंग। तो क्या है भारत की आने वाले वक्त को लेकर के इस तैयारी जो आप ड्रॉ करते हैं प्रधानमंत्री की कुछ बातों से? सौरभ जी धन्यवाद। देश की सेना को नमन और नेतृत्व को नमन। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि टोनिंग डाउन करना चाहिए या क्या टोनिंग डाउन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। यह एक संयोग है कि 3:30 बजे जब 10 मई को यह डिक्लेयर हुआ था एक्ट ऑफ वॉर जो टेरर को, तो इसी चैनल पे यहीं हम बैठे थे और हमने कहा था ये टोनिंग डाउन हो रहा है फॉर सम गेन। और मैंने पैनलिस्ट से कहा भी था कि इसको समझिए कुछ होने वाला है 5 बजे। तो आपके चैनल में तो एनालिसिस उसी दिन हो गई थी कि एक बड़ा मैसेज, मतलब लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जनता कह रही है। उस समय आक्रोश था, आज भी आक्रोश है जनता में। तो प्रधानमंत्री ने उस आक्रोश का समाधान किया है, आज एक तरह से कह के क्लैरिफाई किया है। लगातार हम ये समझ रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर टेरर को बनाना कितनी बड़ी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी और रियलिटी भारत को दे रही है, बहुत ज्यादा। क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि हमने अपने आप को जजमेंट के रोल में, हमने ये भी वर्ड्स यूज किए आपके चैनल में कि हमने कई एफआईआर लॉन्च किए, हमने कई विटनेसेस दिए, हम कई बार हमने गुहार लगाई पर हमें नहीं मिला था फैसला। अब हम जज के रोल में आ गए। और आपके इतने बड़े विशेषज्ञ देखिए, उन्होंने भी कह दिया, टॉम कूपर ने उस दिन की, अब यूनाइटेड नेशन भी जाने की जरूरत नहीं है, अब हम जज के रूप में आ गए। ये बातें आपके चैनल में एनालिसिस हुई थी 10 दिनों पहले और यहीं से हुई थी। तो वही आज देखिए क्लैरिफाई होकर आ रहा है, निकल के क्लियरली आ रहा है कि अब हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हॉट परस्यूट, और एक वर्ड आपके यहां से यूज किया था, आइडेंटिफाई, ट्रेस, पनिश। पनिश में परसुएशन, ये प्रधानमंत्री की लैंग्वेज थी मधुबनी और उसके आसपास की, हमने उसको फॉलो किया। जयशंकर जी ने भी कहा था ये परसुएशन। परसुएशन का मतलब हॉट परस्यूट। हॉट परस्यूट मतलब सेल्फ डिफेंस में आप किसी को उसके घर के अंदर जा सकते हो, घुस के मार सकते हैं। और अब आपने कहा कि आपने आतंकवाद को जैसे ही किया, हमने वॉर डिक्लेयर कर दिया, मतलब हमारे एनिमी हो गए। जब एनिमी हो गए तो आप बेलिग्रेंट हो गए। बेलिग्रेंट हो गए मतलब आर्टिकल यूनाइटेड नेशन का 51 हमने इन्वोक किया और हमने मारा, हॉट परस्यूट किया। तो अब हम हॉट परस्यूट करेंगे। हॉट परस्यूट में सपोर्टर्स, इनेबलर्स, फाइनेंसर्स, मतलब सेना भी, उनकी इकोनॉमी भी और उनके लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अब तो हम करेंगे। और साथ साथ अगर ये पीओके और या कोई भी हमारी मकसद होगी, कोई भी, सेना को छूट दिया है, शर्तें, समय और तरीका, ये तीनों निर्धारित करेगी सेना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो आपको समझ में आ गया इसका क्या मतलब है, हॉट परस्यूट का अधिकार। और लास्ट पॉइंट कह दूं, नेवी की बात, तो इंटरनेशनल एयर स्पेस से हमें अब वो मौका मिल गया है जो डीजीएनओ ने 10 तारीख को, अगले दिन जो ब्रीफिंग हुई थी 11 को, उसमें कहा था अगली बार अगर कुछ किया तो ऐसा अटैक होगा कि पाकिस्तान, मतलब चोक करके उनकी इकोनॉमी को, जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को भी खत्म कर देंगे, चोकिंग कर देंगे उनका हम।